हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। लेक्चर नंबर हमारा 4th है, यूनिट 2 हम लोग कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लामीज थ्योरम का एक्सप्लेनेशन एंड प्रूफ देखा था। अब लामीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप जब उन क्वेश्चन से डील करेंगे तब आपको लगेगा कि अरे ये कितना सिंपल सा सवाल था और शायद मैं इसको नहीं समझ पाता। तो लामीज थ्योरम आपके लिए उस सवाल को आसान बना देगा। इसी तरह का कुछ सवाल लेके मैं इस लेक्चर में आया हूँ। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आपको इन लेक्चर्स में मिलने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक सवाल से। सबसे पहला जो सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, लामीज थ्योरम से बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। तैयार हो जाइए अपना कैलकुलेटर लेके, क्योंकि ये हमारा एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड में हम लोग कैलकुलेटर, कैलकुलेशन, फॉर्मूला, इन सब चीज़ों से डील करते हैं, ग्राफिकल मेथड नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन में क्या लिखे हुए हैं कि एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सचर, क्या लिखे हुए हैं? इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सचर। हो सकता है लाइट फिक्सचर के जगह पे यहाँ पे बल्ब लिख सकता था, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सचर है जो लाइट रोशनी देता है। बल्ब है, कितना वेट है उसका? वेइंग 15 न्यूटन। उसका वजन कितना है? 15 न्यूटन। हैंग्स फ्रॉम ए, हैंग्स मतलब क्या हुआ? लटका हुआ है। हैंग्स फ्रॉम अ पॉइंट सी बाई 2 स्ट्रिंग्स AC एंड BC एज शोन इन द फिगर। यानी कि इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है? ये दीवार साइड का दिख रहा है, एक दीवार होगा और ये हो गई ऊपर की छत, ठीक है। अब इस दीवार से एक स्ट्रिंग को मैंने बांध दिया है और छत पे दूसरे स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे टाई कर दिया है। अब इन दोनों को जोड़ के हम लोगों ने बीच में एक बल्ब लटका दिया। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, लोग करते हैं जिनके पास प्रॉपर स्विचिंग जो है वायरिंग वगैरह नहीं होती है, या कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या करते हैं, होल्डर लेके तार लगा के उसमें बल्ब लटका लिया और कहीं भी रस्सी से बांध के उसको टांग दिया। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बल्ब हमारा टंगा हुआ है, बेचारा जल रहा है। यहाँ पे 15 न्यूटन का वजन है इसका वजन कितना है? 15 न्यूटन का। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग्स AC एंड BC। अब यहाँ पे भैया टेंशन शब्द आ गया, तो टेंशन निकालने का क्या मतलब हुआ? फोर्स को दो तरह से हम लोग जान सकते हैं। एक होता है टेंशन और दूसरा होता है कंप्रेशन। टेंशन का मतलब हो गया तनाव, कंप्रेशन का मतलब हो गया दबाव। यानी जब आप किसी चीज को खींचेंगे, यानी फोर्स आपका दो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे आपका टेंसाइल फोर्स होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और इस पे अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, ये टेंसाइल होगा, तनाव होगा, यानी टेंशन पैदा करेगा। कंप्रेशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट है और फोर्स का डायरेक्शन जो होगा एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होगा, ठीक है। तो ये हमारा दबाव होगा। तो फोर्स को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। अब इसको समझते हैं यहाँ से कि ये जो स्ट्रिंग था, BC स्ट्रिंग और AC स्ट्रिंग, ये दोनों ने क्या किया था? 15 न्यूटन के बल्ब को अपने ऊपर में लोड रखा हुआ था। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जब ये खींच रहा है तो इस पे तनाव हो रहा है ना, यानी कि इस स्ट्रिंग में क्या हो रहा है? खिंचाव हो रहा है। उसी तरह इस स्ट्रिंग में भी खिंचाव हो रहा है। इसके लटकने की वजह से दबाव तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसीलिए इस टेंशन शब्द का यूज किया गया है कि टेंशन निकालना है आपको AC और BC में। इससे घबराना नहीं है, टेंशन का मतलब सिर्फ फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, अब क्वेश्चन को हमने समझ लिया कि हमारा एक बल्ब लटका हुआ है AC और BC स्ट्रिंग्स के थ्रू। AC और BC स्ट्रिंग में हम लोगों को वो तनाव निकालना है, उस फोर्स को निकालना है, यानी कितना कितना फोर्स उन दोनों स्ट्रिंग्स में लग रहा है। तो आते हैं समाधान पे। बहुत ही सिंपल सा समाधान है हमारे लामीज थ्योरम से ये सवाल बनने वाला है। लामीज थ्योरम से ये सवाल किस तरह बनेगा आइए देख लेते हैं। टेंशन कंप्रेशन समझ गए हैं? चलिए अब लामीज थ्योरम से ये सवाल किस तरह से बनेगा उसको देख लेते हैं। देखिए ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको मान लीजिए कि ये फोर्स है। क्या मान लीजिए? एक फोर्स है। इसको मान लीजिए F1 और इसको मान लीजिए F2, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं टेंशन इन BC इज इक्वल टू F1 एंड टेंशन इन AC इज इक्वल टू F2, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये फोर्स
अगर यहाँ स्ट्रिंग नहीं होता, सिर्फ फोर्स रहता, तो हम लोग किस तरह से इसको बनाते? यहाँ हम लोग बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने बताया था फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसी में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस स्ट्रिंग के जगह पे इस फोर्स को बना देंगे। क्या बना देंगे? F1, यहाँ पे हो जाएगा F2, जैसे जैसे बना हुआ है वैसे वैसे बना देंगे। और तीसरा जो फोर्स है वो नीचे की ओर आएगा, जिसका वैल्यू कितना है? 15 न्यूटन का वैल्यू है। भैया हमको सिर्फ फोर्स से मतलब है, हमको ये नहीं मतलब है कि वो कैसा दिख रहा है, किस कलर का है, कितना लाइट दे रहा है, उससे मतलब नहीं है। हम लोग इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं। क्या किया हम लोगों ने, उसके वजन को डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, 15 न्यूटन का वजन हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या चाहिए भाई? लामीज थ्योरम क्या मांगता है? एंगल मांगता है। लामीज थ्योरम क्या मांगता है? एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल चाहिए। आ जाएंगे अपने डायग्राम में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब हमने ये लाइन खींच ली। इस लाइन को खींचने का मतलब क्या था कि हम लोगों को कुछ एंगल निकालना था। सो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, मान लीजिए F1 के अपोजिट हो गया अल्फा, F2 के अपोजिट हो गया बीटा और 15 के अपोजिट हो गया गामा। इन एंगल्स को आपको कैलकुलेट करना है। तो आ जाते हैं। अब यहाँ जो हमने लाइन खींचा है, ये लाइन ऊपर जाके 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 90 डिग्री। सो 90 डिग्री 60 डिग्री कितना हो गया? 9 6 15 130। तो ये एंगल कितना होगा भाई? अगर छोटे से इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो, टोटल 180 होता है, तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना होगा? ये 150 हो रहा है दोनों मिलके, तो 180 से घटाएंगे तो कितना होगा? ये 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री हमको पता है कि ये एंगल हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरा काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और ड्रॉ कर देंगे एंगल। ये लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये भी 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब 45 डिग्री का एंगल हो गया, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। तो हम जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो एंगल होता है, ये कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। सो 90 डिग्री में से 45 घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का। सो 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा टोटल? ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 75 डिग्री का। यानी यही एंगल हमारा गामा है ना। सो ये कितना है? गामा बराबर 75 डिग्री। गामा बराबर कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। अब हम लोग आते हैं इस तरफ। यहाँ देखिए, ये एंगल ऑलरेडी 90 था क्योंकि हमने यहाँ से लाइन खींचा था। ये बिल्कुल नीचे लटक रहा है, तो ये 90 है, तो 90 है और ये 45 है, तो कितना हो जाएगा? 90 और 45 हो जाएगा 135। और यही एंगल क्या है? हमारा बीटा एंगल है। सो यहाँ पे हो जाएगा बीटा बराबर 135 डिग्री। थर्ड एंगल जो है वो हमको ये वाला एंगल चाहिए। सो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक 180 होगा, 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 150। यही एंगल हमारा क्या है? अल्फ़ा है। सो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 150 डिग्री। अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। अच्छा, एंगल आपने सही निकाला है कि नहीं, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये तीनों एंगल को जोड़ दो। आना चाहिए 360। कितना हो जाएगा भाई? 135 और 75, 210 और 150 कितना हो जाएगा? 360। तो तीनों एंगल मिला करके आपके 360 हो रहे हैं, निकल रहे हैं। यानी कि आपका कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सही है। थोड़ा बहुत ज्योमेट्री लगा के आपको वहाँ दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, अप्लाइंग लामीज थ्योरम। क्या बोलता था लामीज थ्योरम? कि बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। लामीज थ्योरम बोलता था F1 अपॉन इसके अपोजिट टू फोर्स ये है F2 और 15 न्यूटन। ठीक है, F2 और 15 न्यूटन है, तो इनके बीच का एंगल क्या है? अल्फा। सो F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू 15, यानी ये R है। मतलब P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा, R अपॉन साइन गामा। मैंने बताया था पिछले बार, तो वैसा ही कुछ ले रहे हैं। यहाँ पे P आपका F1 से रिप्लेस हो गया, Q आपका F2 से रिप्लेस हो गया, R के जगह पे दिया हुआ है हमारा 15। सो 15 के अपोजिट क्या हो जाएगा? साइन गामा।
ठीक है। अब इसके जगह पे हम लोग सिर्फ वैल्यूज़ को लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, f1 हमको नहीं पता है, f1 अपॉन साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 150, लिख देंगे साइन 150 बराबर f2 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी है 135, साइन 135 डिग्री, और 15 अपॉन गामा की वैल्यू कितनी है 75, लिख देंगे साइन 75 डिग्री। ये इक्वेशन आपका तैयार हो गया लामीज थ्योरम से। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। क्या बनाएंगे, पहले इस वाले टर्म को इसके साथ इंटरलेट कर लेंगे, तो कर लीजिए। यहाँ पे मैं स्पेस लेके करता हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख दे रहा हूँ, f1 अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू 15 अपॉन साइन 75। सो यहाँ से f1 कितना निकल जाएगा हमको 15 गुने साइन 150 अपॉन साइन 75। ठीक है, एक ये हो गया, यहाँ से f1 निकाल सकते हैं। दूसरा जो हो जाएगा f2 के लिए, फिर इसको हम लोग रिलेट करेंगे। अब हम लोग इसको एक बार इसके साथ रिलेट करेंगे। क्या हो जाएगा, f2 अपॉन साइन 135 बराबर 15 अपॉन साइन 75। ठीक है, अब देखिए यहाँ से f2 बराबर क्या हो जाएगा 15 साइन 135 बटे साइन 75। यहाँ से f2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, f1 और f2 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। और f1 f2 क्या था, टेंशन इन स्ट्रिंग BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। सो इसका जब हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आता है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कीजिएगा, आपका वैल्यू आएगा। जो हमारा वैल्यू आता है, सो जब हम लोग इसका वैल्यूज़ निकालेंगे तो f1 का जो वैल्यू आता है वो आता है 7.76 न्यूटन के अप्रॉक्स, और f2 का जो वैल्यू आता है वो आता है 10.98 न्यूटन के अप्रॉक्स। ये आपके वैल्यूज़ हो जाएंगे। इसके आगे पीछे थोड़ा बहुत प्लस माइनस 0.5 तक हम लोग इसको ओके करेंगे, अप्रूव करेंगे। इससे आगे नहीं आना चाहिए आपकी वैल्यू। ठीक है, तो ये लामीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग एक डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन लेके आएंगे। ये कैटेगरी जो है आप आसानी से बना सकते हैं अपने लामीज थ्योरम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लामीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड दूसरा कैटेगरी भी जो है, दूसरे टाइप का भी जो सवाल है, उसको भी हम लोग लेके आएंगे अपने अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं इतना ही पे कंक्लूड करूँगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।